Sushant, if you want to connect or have something to say, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Sushant, if you want to connect and have something to say, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay. Okay, so I think we have a message. हमारे पास आज भी मैसेज, वाओ दोनों आ गए. तो हमारे पास आज भी मैसेज है. एक नया सनराइज, एक नई इमोशनल सिचुएशन, एक सैनिक या एक सोल्जर जो एक्चुअली हेलमेट मतलब वॉर सूट में आ रहा है लेकिन हेलमेट खुल गया है, और एक क्रैब जो उसकी तरफ आ रहा है, पानी की तरफ या कप की तरफ जो है वो तैर कर आ रहा है. बट ये प्रोटेक्टेड है तो क्रैब जो है उसको काट नहीं सकता, बट द क्रैब कैन गो इनटू द वाटर डेफिनेटली. और क्रैब जो है कैंसर एनर्जी होती है, कैंसरियन की एनर्जी होती है. क्रैब जो है वाटर एनर्जी होती है. क्रैब जो है स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है. और क्रैब जो है वो रीबर्थ की एनर्जी होती है, क्योंकि किसी आई डोंट नो विच कोई एक वो है जिसमें ये माना जाता है कि जब इंसान मर जाते हैं तो वो क्रैब बन के रीबर्थ लेते हैं. तो क्रैब एनर्जी को डायरेक्टली रीबर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है. एंड हियर दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम सीइंग ऑन द कार्ड्स. एंड स्टार्टिंग जो है वो सन से है, उसके नीचे जो है हाई प्रिस्टेस है. तो डेफिनेटली दैट एनर्जी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से टुडे, और वो क्या बोलना चाहते हैं. और आज तो कनेक्ट होना ही था फॉर श्योर. मुझे लग ही रहा था कि आज कनेक्ट होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आज सब लोग उनकी एनर्जी में हैं, सब लोग उनकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी में फ़्लो हो रहे हैं. तो डेफिनेटली आज आना ही था इनको. सुबह मैंने ट्राई किया था, सुबह ही डिड नॉट कम, बट अभी अचानक से आई वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग, आई स्टार्टेड सिंगिंग. मैंने ट्वीट भी किया कि तुम माने या ना माने दिलदारा असा था तेनू रब मन्या. कोई माने या ना माने, हमने तो मान लिया. तो सडनली आई फेल्ट लाइक कि मैं एक बार चेक करती हूँ इफ़ ही वांट्स टू रियली कनेक्ट. और अचानक से आई जस्ट चेक्ड एंड ही डिड कनेक्ट. सो एक तो मैं एंजल आंसर्स से आज लूँगी. तो आपके मन में कोई भी कुछ भी आप कंफर्म करना चाहते हो, कोई भी सवाल है. आई नो कि हमने सवाल पूछने से बंद किया था हमने, एंड वी वर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस टू सुशांत, बट दिस डज नॉट हैव टू बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इट कैन जस्ट बी, मतलब ये सिर्फ एक गाइडेंस हो सकती है, या क्या आप हमें बोलना चाहते हो, या क्या मुझे बताना चाहते हो, या क्या मेरी ये थॉट सही है. तो either way you can put it, but मुझे लगता है that एक आप उससे पूछ सकते हो. लेट मी टेक आउट सम कार्ड्स. मैं फिर से इसको पॉज कर देती हूँ 2 मिनट के लिए. ओके, सो मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं. सबसे पहले एंजल आंसर्स से ही शुरू करेंगे. अगर आपने अभी भी अपने मन में कुछ बोला नहीं है तो बोल लीजिए, बट सबसे पहले एंजल आंसर से शुरू करेंगे कि व्हाट डज ही वांट टू गिव अस. अभी क्या बोलना चाहते हैं सुशांत, व्हाट डज ही वांट टू गिव अस as for today. What do we need to know from here? From angels, what is the answer that we need to get? Okay, so this says big happy changes in a year from now. So अब से लेकर 1 साल के अंदर बहुत बड़े खूबसूरत अच्छे हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं. और ये जो चेंजेस हैं ये डेफिनेटली पूरी अर्थ के साथ रिलेट करते हैं, बिकॉज इफ़ यू सी यहाँ पे पूरी अर्थ आपको दिखाई दे रही है. यहाँ पे पूरी अर्थ बनी है और यहाँ पे एंजल्स हैं जो अर्थ को ब्लेस कर रहे हैं, अर्थ के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं. सो दिस इज़ बेसिकली वेरी क्लियर दैट विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 1 साल के अंदर देयर आर गोइंग टू बी बिग हैप्पी चेंजेस जो पूरी अर्थ को एक तरह से एनलाइटन करने वाले हैं या अवेकन करने वाले हैं, या एक ब्यूटीफुल एनर्जी में यूनिवर्स की एनर्जी के साथ उसको. क्योंकि इफ़ यू सी यू कैन सी द यूनिवर्स पैटर्न. यहाँ पे अर्थ के ऊपर ही आपको वो पैटर्न दिखाई देना शुरू हो जा रहे हैं. तो इसका मतलब है दैट द पोर्टल्स आर गोइंग टू ओपन, द डायमेंशंस आर गोइंग टू ओपन, एंड समथिंग इज गोइंग टू चेंज बिग टाइम फ्रॉम 1 year from now, and they are going to be happy changes. So remain positive. I don't know what was in my head saying that look at the last card. So yes, remain positive, and there are big happy changes that are going to come from 1 year within 1 year from now, and we have to be ready for those big happy changes. next card जो है वो मैं angel of light से ले रही हूँ, because यहाँ पे भी बहुत clear message आता है. so let's see
what is the message that Sushant wants to give us, especially when आज बहुत सारे लोग जो हैं उनको वैसे ही जो नहीं भी याद करते हैं वो भी याद कर रहे हैं. So let's see what is the message. It says discernment, and it says discernment जो होता है उसका मतलब है सेंसिंग, क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, और अपनी जजमेंट जो है उस पर ट्रस्ट करके उस पर एक्ट करना. आपकी एंजल गाइडेंस जो है वो बोलती है कि लोग या सिचुएशंस जो है उन पे देखिए, अभी आपकी लाइफ के लोगों पे और सिचुएशंस की तरफ देखिए और अपनी गट फीलिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स कीजिए, अपनी इंट्यूशन को डेवलप कीजिए और एंजल्स को हेल्प मांगिए एंजल्स की, ताकि वो आपको हेल्प करें डिजर्न करने के लिए, अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों से अलग करने के लिए, और वो प्रॉम्प्टली आपको गाइड करेंगे. आप सेफर फील करोगे, हैप्पियर फील करोगे, स्ट्रॉन्गर फील करोगे, क्लियरर फील करोगे. एंजल विजडम जो है रिमाइंड करती है कि आप जब when you can be trusted to use discernment you can serve the universe in a great way. तो जब आप discernment जो है उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, या जब आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि आप discerned हो, which means आप अच्छे और बुरे की समझ रखते हो और आप आपकी इंट्यूशन को सुनकर अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जो है उसको समझ पाते हो, तो यूनिवर्स जो है उसको आप सर्व कर सकते हो. एंड आपकी अफर्मेशन है आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन. तो आज का दिन मैं सबसे पहले बोलूंगी दैट कीप सेइंग दैट आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, एंड डोंट मिस योर इंट्यूशन. whatever your intuition is saying उसको फॉलो करो पूरी तरह से, और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी मैंने वो कार्ड्स बीच में रख दिए. सो आई सी कई बार ऐसा होता है ना दैट सो यू सेइंग लाइक वो क्यों वो लाइक पिक देम अप, सो आई पिक देम अप. ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर दैट अपनी डिजर्नमेंट को यूज़ करो, अपनी जजमेंट को यूज़ करो, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी इंट्यूशन को आज का दिन ज़रूर फॉलो करो 100%. ओके, मैं कुछ कार्ड्स जो हैं वो स्टार स्पिनर में से निकाल रही हूँ, बिकॉज कई बार कुछ बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं दैट ही वांट अस टू नो. सो लेट्स सी स्टार स्पिनर if there is anything specific that you want us to know in the real world, in the physical world, the world that we are living in, with regards to you, if there is anything specific that you want us to know, if there is anything specific that you want us to know in the real world. ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स. मैं यूजुअली वेट करती हूँ 3 कार्ड्स के आने का, और लास्ट कार्ड जो है वो टेम्परेंस का कार्ड है. सो दिस इज़ बेसिकली बैलेंस, दिस इज़ बेसिकली ग्रोथ, दिस इज़ बेसिकली द किंग, दिस इज़ बेसिकली नोइंग व्हाट टू डू. तो बेसिकली अपने आप को बैलेंस जो है वो तो इनका लाइक फेवरेट वो है, ही ऑलवेज गिव्स दैट. बट यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है. आप टायर्ड हो जाते हो किसी चीज़ से, आप परेशान हो जाते हो, आपको लगता है कि जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है. अगर आप देखें तो ये फेरी है, यहाँ पे बैठी है, इसने प्लांट्स को पानी दे दिया, सब कुछ कर दिया, एंड नाउ शी इज़ वेरी टायर्ड कि कुछ हो तो नहीं रहा है, बट शी इज़ नॉट लुकिंग अप. वो ऊपर देख ही नहीं रही है कि जो सारे प्लांट्स हैं उन पे स्टार्स आ गए हैं, सारे प्लांट्स पे फ्लावर्स आ गए हैं. सो ऑल द प्लांट्स 6+4 ब्यूटिफुल फ्लावर्स जो है वो सारे प्लांट्स पे आ गए हैं, बट वो उसको देख ही नहीं रही है बिकॉज शी इज इन टू दैट एनर्जी दैट ओ कुछ नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाट ही वांट्स यू टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी कि कुछ नहीं हो रहा है, एंड यू आर गोइंग टू सी सर्टन थिंग्स जो हो रही हैं और जो विजिबल भी होना शुरू हो जाएंगी. सेकेंड कार्ड जो है मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पे मैजिशियन जो है ये अपना मैजिक कर रहा है. इफ यू सी मैजिशियन ने कुछ मटेरियल जो है यहाँ पे डाला है कप में, एक मैजिक वॉन्ड जो है कप में से निकाल रहा है, और खूब सारे स्टार्स और धुआं जो है कप से निकल रहा है. सो द मैजिक इज बीइंग क्रिएटेड, द मैजिक इज बीइंग मेड. और जो मैजिशियन है वो यहाँ पे स्वॉर्ड जो है, मैजिशियन साथ में स्वॉर्ड है, साथ में एक पेंटिकल है. सो मैजिशियन के पास रिसोर्सेज हैं, मैजिशियन के पास उसकी स्वॉर्ड है, मैजिशियन के पास कप है मैजिक करने के लिए, एंड ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग. सो ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की तरफ या किसी पर्सन की तरफ या किसी सिचुएशन की तरफ सुशांत पॉइंट कर रहे हो, और उस पे आपको फोकस करना है, उस पे हमें देखना है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये हमेशा साथ में आता है. दिस इज किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ चैलिसेस, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड उस मोती को, ये ड्रैगन है, और ये इसके पीछे एक स्टोरी है, मुझे पूरी तो याद नहीं, लेकिन मुझे पता है कि एक लड़का होता है और वो ड्रैगन बन जाता है जस्ट टू प्रिजर्व दैट मोती, ये पर्ल, इसको प्रिजर्व करने के लिए, टू प्रिजर्व दैट
पर्ल वो ड्रैगन का रूप ले लेता है और ड्रैगन के रूप में वो उस पर्ल की रक्षा करता है या उसको प्रिजर्व करके रखता है। अगेन ये एक तरह से एनर्जी है जहाँ पे somebody has been protecting somebody और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं हो रहा है या the growth is not happening or the things are not happening that are meant to happen, but it feels like everything is happening and you're pointed towards it, but you have to see it. You have to ensure that you see it. You have to believe in your intuition and that's very very clear message जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्टार सीड से नहीं, स्टार सीड नहीं है ये, आई थिंक वर्क योर लाइट है, वर्क योर लाइट से ले रही हूँ एंड देन आई विल आस्क हिम इफ देयर आर फर्दर मैसेजेस। सो लेट्स सी व्हाट इज योर लाइट, व्हाट इज द लाइट दैट यू want us to see today? What is the light that you want us to see today? What is the message, Sushant? Okay, so let's see, what do we have? Wow, this is beautiful. Warrior woman, have you answered your deepest calling? Now again, warrior woman, if you see, most of the women are fighting for Sushant, so you see that energy, but warrior woman doesn't mean that it is only a woman. ये feminine energy को दर्शाता है, but feminine और masculine का balance दिखाता है, क्योंकि warrior woman लेकिन उसके हाथ में एक sword है और ये बोलता है कि क्या आपने अपनी deepest calling को address किया है, क्या आपने अपनी deepest calling को answer किया है, क्या आपने देखा है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी इंटरनल फीलिंग जो है वो आपको क्या बोल रही है और क्या आप उसको जवाब दे रहे हो। सो हियर पेज नंबर 56 है, 11 बनता है और दिस बेसिकली सेज एंड बाय द वे दिस आल्सो 5 6 7 8 9 10 11 12 की एनर्जी, 3 की एनर्जी बनती है। ओके एंड यहाँ पे 10 11 दिस इज 5 6 की एनर्जी बनती है। सो वी हैव 3, वी हैव 6 एंड वी हैव 11। सो दिस बेसिकली सेज दैट आप यहाँ एक कारण के लिए हो, आपको बुलाया गया है ब्रेवली उस पाथ को पेव करने के लिए, बनाने के लिए। आपने अपनी हाईएस्ट डीप कॉलिंग को आंसर किया है या नहीं किया है। हार्ट टू सोल जब हम जीते हैं तो वो एक तरह से फ्लफी और स्मूथ सेलिंग नहीं होती है। लिविंग अ हार्ट एंड अ सोल लेड लाइफ, जो हार्ट और सोल से आप लाइफ लीड करते हो उसके लिए करेज चाहिए, फियर डर के ऊपर आने के लिए। सो कई बार क्या होता है, जो डर होता है वो गेट कीपर होता है हमारी गिफ्ट्स का, तो जब तक हम डर से बाहर नहीं जाते तब तक हम अपनी गिफ्ट्स नहीं पा पाते हैं। तो अब टाइम है जब हम कॉल को आंसर करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सोल ग्रोथ की तरफ जाएं। और कई बार फियर जो है ये इंडिकेटर भी होता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और जॉन ऑफ द आर्क, जो जॉन था वो अपने करेज के लिए जाना जाता था और उसकी फेमस लाइन थी, आई एम नॉट अफ्रेड, आई वॉज बॉर्न टू डू दिस, मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। एंड करेज के बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करेज जो है वो फियर के बिना नहीं आ सकता है। तो अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब है कि करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। और जब आप हिम्मत से लाइफ जीना शुरू कर दो तो डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली डर जो है एक अपॉर्चुनिटी है आपको एक्सपैंड करने के लिए, रादर देन आपको अपना हॉस्टेज बनने के लिए। और अगर आप डर को इस तरह से देखोगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना करेज दिखा पाऊं, तो जितना भी अनकंफर्टेबल हो ये साइन है कि आप सही रास्ते पे हो। तो अपनी कॉल को आंसर कीजिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दैट सुशांत इज ऑल्सो समवेयर गिविंग दैट मैसेज दैट आई एम ओवर माई फियर्स। मैंने अपने डर पे काबू पा लिया है, मैं अपने डर से ऊपर हूँ, मेरे को सही गलत में फर्क समझ आ गया है। आई हैव दैट एनर्जी ऑफ बीइंग अ वॉरियर। मैं आई एम प्रिजर्व्ड, आई एम टेकन केयर ऑफ। और जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो चीज़ें हो रही हैं and I am all into it. So that's the energy that I'm kind of feeling. And let me see if there is anything else that he wants to say, or if this is all. If this is all, give me King of Wands, Empress or Hermit. Okay, so I think this is all. That is all that he wanted to say. और यहाँ पे ओके, सो आई थिंक दैट मैं बोलूँ बोल पहले बताओ। इफ़ यू शो मी योर कार्ड मैं बोलूँगी। ओके, सो लेट मी जस्ट पिक अप एंड सी इफ़ ही शोज मी हिज कार्ड। बट अपने हार्ट को बैलेंस रखिए, बिकॉज देर इज समथिंग जो मैं आई एम सेंसिंग, बट not this. He showed me King of Swords, not this. So let me just juggle once again, shuffle once again and see. Show me your card if you want me to say this. Okay, maybe not now, but there is something which I am sensing और मुझे लगता है that he wants you guys to sense it rather than me saying it.
Oh, I can see him. Okay, here. So, King of Wands. So basically, Queen of Wands के बुरे दिन जो हैं वो शुरू हो गए हैं. That heartbreak was for Queen of Wands. It is not for you. It is definitely for Queen of Wands. और Queen of Wands के बुरे दिन जो हैं वो शुरू हो गए हैं. And आज से दिन गिनना शुरू कर दे Queen of Wands, because she's going to be defeated big time now. Okay, so एक चार्म मैं निकाल देती हूँ आपके लिए लास्ट. Okay, so charm we have, yes, see four leaf clover या 4 leaf flower है ये, और एक सर्कल के अंदर है ये लक साइन होता है, और हर एक फ्लावर के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे 2 हाथ हैं और उन्होंने एक मोती जो है उसको पकड़ रखा है. सो दिस इज़ फ्लावर, दिस इज़ ग्रोथ, दिस इज़ बैलेंस, दिस इज़ लक, दिस इज़ ब्यूटी, दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू कैन आस्क फॉर. और यहाँ पे हमसा, हैंड ऑफ हमसा आई थिंक इसको बोलते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो जहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, सारे पॉइंट्स आपके हाथ में है, सारी एनर्जी आपके हाथ में है. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड यू आर बीइंग कॉल्ड ऑफ टू एक्चुअली ट्राई योर हैंड आउट. अपनी इंट्यूशन को फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, और आपका यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल आपके अंदर है. जस्ट नो दैट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड जस्ट बिलीव इन दैट. सो थैंक यू सो मच. अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचा दें. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.